हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जिसमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। जब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में एक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है उसमें हम देखेंगे। जैसे एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है एस के रेस्पेक्ट में। तो हम इस फ्रेम में जो वेलोसिटीज़ है वो कैसे चेंज होगी उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। उनके फार्मूलाज ये हमने लिखे हुए हैं। यू एक्स डैश जो होगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, इसीलिए यहाँ पर हम यू एक्स यूज़ करेंगे। इसी तरह से यू वाई डैश का फॉर्मूला होगा यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से यू जेड डैश का फॉर्मूला भी यही होगा। और अगर हम एस फ्रेम में निकालें तो एस फ्रेम के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे। यहाँ पे यू एक्स डैश प्लस वी हो जाएगा और अपॉन में भी पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन इज गोइंग इन अ कार विद अ स्पीड ऑफ 3c/5। एक स्पीड कार की स्पीड है 3c/5 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थ्रोज ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो एक बॉल ऊपर फेंकता है विद द स्पीड ऑफ c/2 विद रेस्पेक्ट टू कार। कार के रेस्पेक्ट में वो c/2 स्पीड से बॉल ऊपर फेंकता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बॉल की स्पीड हमें निकालनी है। तो ये एक एस डैश मूविंग कार है जिसकी वेलोसिटी 3c/5 है। उसने c/2 वेलोसिटी से ऊपर बॉल फेंकी है, यानी u डैश वाई हमें दे रखा है। तो हमारे पास v है, u डैश वाई है। तो हमें उस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी निकालनी है। तो यू एक्स डैश यहाँ पे जीरो है। यू एक्स डैश जीरो क्यों है? क्योंकि जो बॉल है सिर्फ अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। तो यू वाई डैश c/2, यू वाई हमें निकालना है और वेलोसिटी हमें v दे रखी है। तो यू वाई का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ से हमें c/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो यू एक्स डैश जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा और यू वाई हमें मिलेगा 2/5c। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो बॉल है एस फ्रेम में जब हम उसे देखेंगे तो कार ऐसे मूव कर रही है 3c/5 से, और जो बॉल है उसको 2c/5 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको ऊपर फेंका है। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इन दोनों के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों के रिजल्टेंट से हम निकालेंगे 2c/5 का स्क्वायर प्लस 3c/5 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इससे हमें जो उस बॉल की वेलोसिटी मिलेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो मिलेगी अंडर रूट 13/5c। क्योंकि जो ये जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और कार ऐसे मूव कर रही है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस किसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी मिलेगी हमें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कार इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ c/2 स्पीड। एक कार जो है c/2 स्पीड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और बॉल जो है c/√2 स्पीड से थ्रो की गई है। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल मूव्स इन वाई डायरेक्शन। अगर हम ग्राउंड से अगर उस बॉल को देखते हैं तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो स्पीड ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? हमने बॉल को जब देखा तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है? तो यहाँ पर जो यू एक्स डैश है तो हम यू एक्स डैश निकालेंगे यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी। यू एक्स डैश क्या आएगा? c/2, क्योंकि यू एक्स क्या है यहाँ पे? यू एक्स है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो सिर्फ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो। तो यू एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वी की वैल्यू c/2 है, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो यू एक्स डैश मिलेगा हमें माइनस c/2। और यू एक्स डैश जब हमें मिल चुका है और यू डैश हमें पता है कि बॉल की वेलोसिटी है c/√2, तो यहाँ से हम यू डैश वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। यू डैश वाई स्क्वायर हमें मिलेगा c/2। तो अब बॉल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमें पता है एस डैश फ्रेम में, यू डैश वाई जो है कार के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर हमें c/2 मिल चुका है, तो हम यहाँ से यू वाई निकालेंगे जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। तो यू वाई जो होगी यू डैश वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे। इनमें जब वैल्यू पुट करेंगे यू डैश वाई की, वी की और यू डैश एक्स की, तो हमें यू डैश वाई मिलेगा c/√3।
तो यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बॉल की वेलोसिटी होगी c/√3 होगी, क्योंकि कार जब मूव कर रही है तो हम बॉल को इस किसी डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो कार मूव होते टाइम जब हम उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो बॉल सिर्फ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमें जाती हुई दिखेगी। इसीलिए जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो c/√3 होगी। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसीलिए हम यहाँ पर ux 0 लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर एक पायोन है, पायोन इज मूविंग विथ स्पीड 0.6c। एक पायोन 0.6c स्पीड से मूव कर रहा है और इमिट्स ए म्यूऑन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वो एक म्यूऑन इमिट करता है जिसकी स्पीड है रेस्ट फ्रेम ऑफ पायोन से 0.4c। रेस्ट फ्रेम ऑफ पायोन यानी पायोन के रेस्पेक्ट से अगर हम उसको देखें तो म्यूऑन की स्पीड है 0.4c। फाइंड द स्पीड ऑफ म्यूऑन इन द लेफ्ट फ्रेम। लेफ्ट फ्रेम यानी रेस्ट फ्रेम, जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो वहाँ से उस म्यूऑन की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर हमें u' दे रखा है 0.4c और v जो है 0.6c दे रखा है s' यानी पायोन की स्पीड। तो यहाँ पर हमें ux निकालना है इस s फ्रेम के रेस्पेक्ट में म्यूऑन की स्पीड। तो ux का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ux इक्वल टू ux' प्लस v अपॉन 1 प्लस ux' प्लस v अपॉन c। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ux' हमें मिलेगा 0.8c। इसके बाद हम देखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब कोई ऐसे फ्रेम मूव करती है तो एक लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, उसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक लेंथ की रॉड है L लेंथ की, तो उसको जब हम S' फ्रेम में देखेंगे तो उसकी लेंथ चेंज होती हुई हमें दिखेगी, तो वो जो फिनोमिना होता है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे इस फ्रेम में S फ्रेम में उसकी लेंथ है L, तो उसको हम लिखेंगे x2 - x1, और S' फ्रेम में उसको L0 लेंथ ले रखा है तो x' - x1'। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले से तो हमें L0 मिलेगा गामा L। यहाँ से अगर हम L निकालें तो L0 अपॉन गामा आएगा। तो ये गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा तो L जो होगा हमेशा L0 से छोटा हो जाएगा, यानी S फ्रेम में जो भी लेंथ होगी वो S' की कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। L इक्वल टू L0 √1 - v² अपॉन c²। यहाँ पर हम गामा की वैल्यू लिख रहे हैं। तो v शुड बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर जो वेलोसिटी है इस फ्रेम की, S' फ्रेम की, वो हमेशा इस लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे अगर एक L0 लेंथ की रॉड है जो c/2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो √3/2 L0 हो जाएगी उसकी लेंथ। और अगर वही L0 रॉड जो है c/2 वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रही है तो इस लेंथ में इसका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो L इक्वल टू L0 रहेगा, नो कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें थीटा 45 डिग्री डायरेक्शन में c/2 वेलोसिटी दे रखी है, तो हम लेंथ की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे c/2√2, c/2 cos थीटा से। और फिर हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे L0 अपॉन गामा में तो हमें L इक्वल टू √7/8 L0 मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है जहाँ पर हमें S' फ्रेम में एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर है 2r। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इन लेफ्ट फ्रेम। हमें लेफ्ट फ्रेम में इसका एरिया निकालना है। तो जब ये मूव हो रही है तो लेफ्ट फ्रेम यानी स्टेबल फ्रेम, उसके अंदर इसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा x डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है c/2। तो जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा L0 अपॉन गामा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर v और c की, तो हमें L इक्वल टू √3/2 L0 मिलेगा। यहाँ पर L0 क्या है, इसकी ये लेंथ x डायरेक्शन में, इसका डायमीटर है 2r। तो जब हम 2r लिखेंगे तो L इक्वल टू √3r, यानी S फ्रेम में जो इसका डायमीटर हो जाएगा x डायरेक्शन में वो हो जाएगा √3r, लेकिन y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो वो 2r ही रहेगा। तो सर्कल से वो इलिप्स बन जाएगा S फ्रेम में। फिर जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो होता है πAB। a होगा यहाँ पर r, इसका हाफ सेमी मेजर एक्सिस, और b की वैल्यू हो जाएगी √3/2r। तो जब इसका एरिया निकालेंगे वो हमें मिलेगा √3/2 πr²। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, जो a' है, जो नया S फ्रेम में जो एरिया होगा वो S' फ्रेम के एरिया अपॉन गामा के इक्वल होगा। तो इससे हम एरिया कॉन्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, a इक्वल टू A0 अपॉन गामा, यानी जो S' फ्रेम में जो एरिया है उसमें अगर हम गामा से डिवाइड कर दे तो हमें S फ्रेम का एरिया मिल जाएगा।
इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन डजंट मैटर इन एरिया कॉन्ट्रैक्शन, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है एरिया चेंज होने के लिए। किसी भी डायरेक्शन में अगर मोशन हो तो एरिया जरूर चेंज होगा। जैसे एक स्क्वायर है एल साइड का जो c/3 वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी एल में चेंज आएगा। एल में कितना चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा √8/3 एल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम इसका एरिया कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे तो इसका एरिया होगा A डैश इक्वल टू A0 अपॉन गामा। गामा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका एरिया होता है एल स्क्वायर स्क्वायर का, तो इसका जो नया एरिया होगा वो होगा √8/3 एल स्क्वायर। और इसकी जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा यहाँ पर वो होगा एल अपॉन गामा, तो गामा की वैल्यू है √8/3 1 अपॉन गामा की वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये एल चेंज होगी वो हो जाएगी √8/3। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप बना लेगा, तो इसकी पैरामीटर होगी 2 इंटू √8/3 प्लस एल। तो इसकी पैरामीटर हमें ये मिलेगी। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।